बलोच जो है ये सुसाइड बॉम्बर नहीं बनाते, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान BLA की मदद कर रही है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये आपने रिंग में ऐसा दाव मारा है ना, आपने ऐसा दाव मारा है कि जिससे जो है आपका मुखालिफ चित हो जाए, लंबा पड़ जाए। कहा जा रहा है कि TTP भी जो है वो मिली हुई है BLA से, और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें वो साथ दे रहे हैं, और जो अटैक्स हैं उसमें TTP का भी हाथ है। और यहाँ पे शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पहले तो वो कह रहे थे कि अफगान तालिबान करेंगे, लेकिन अब वो मामला भी नहीं। साथ ही KPK में TTP का ये भी बताया जा रहा है कि भत्ता लेना शुरू कर दिया है। तो ये हर तरफ, सिर्फ बलोचिस्तान की बात नहीं है, KPK की साइड पे भी अजीब अजीब तमाशे हो रहे हैं। आपको नहीं लगता? नहीं, बता वो नहीं ले रहे, वो अपना फंड रेजिंग कर रहे हैं। वो जब तालिबान पाकिस्तान फंड रेजिंग करे तो वो बता हो गया, जब इमरान खान जो है वो फंड रेजिंग करे तो वो चंदा हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान की आदत है गवर्नमेंट की बनाना। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये समझने वाली है कि बलूचिस्तान के जो सरमचार हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही हैं आजादी की जंग, उनमें और तालिबान अफगान में या TTP में बड़ा फर्क है। फर्क नजरियाती है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और अफगान तालिबान है, उनकी आइडियोलॉजी है कुरान, उनकी आइडियोलॉजी है इस्लाम की शरिया नाफिज करना। ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसकी बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट भी करते हैं। वो जहाद उन्होंने अपनी जंग को जहाद का नाम देके वो जहाद भी करते हैं। जबकि बलोच जो हैं वो सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, और वो ज्यादा पढ़े लिखे और हैं, उनकी क़यादत और उनकी वो स्टडी सर्कल भी चलाते हैं, और उनको पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और दूसरी चीजें जो है उन स्टडी सर्कल्स में उनको पढ़ाते भी हैं। लिहाजा एक आम बलोच सरमचार जो है रेगुलर उनकी आर्मी का, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अफगान तालिबान के एक आम मुजाहिद से कहीं ज्यादा सियासी शऊर भी रखता है और आलमी सियासत का शऊर भी रखता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो तहरीक तालिबान और अफगान तालिबान है, ये सुसाइड बॉम्बर्स बनाते हैं। लेकिन बलोच जो है ये सुसाइड बॉम्बर नहीं बनाते, ये सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इनके सरमचार होते हैं। ठीक है ना। तो बड़ा फर्क है दोनों में। अब आपकी बात आ जाती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान BLA की मदद कर रही है। यार, आप कमाल बात करती हैं। आपने सुना नहीं है? सुना ना, बात सुने मेरी। आपने ये सुना नहीं मुहावरा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? तो फिर दोनों एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं ना। अब मसला ये है कि बलूचिस्तान आजादी चाहता है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से क्या चाहता है और क्यों इनके मुज़ाकरात खत्म होते हैं, ये शेख रशीद ने आपको बताया? नहीं बताएगा। उससे पूछे ना, आप इस्लामाबाद में रहती हैं, जाए मिनिस्ट्री में जाके पूछे, कहें कि भाई क्या उनके मुतालबात क्या हैं, वो तो बताएं हमें। उनका मुतालबा सीधा है। वो कहते हैं, देखे ना, एक तो आइडियोलॉजी होगी, कुरान है, जहाद है, शरिया है, शरीयत मोहम्मदी है, ये उनकी एक आइडियोलॉजी है। पॉलिटिकल डिमांड्स उनकी क्या है? उनकी पॉलिटिकल डिमांड सिंपल है। वो ये है कि जो अफगान किंग अब्दुर्रहमान और ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड सर ड्यूरेंट के दरमियान जो एक सरहदी मुआहदा हुआ था, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, वो 100 साल के लिए हुआ था 1893 में। 1993 में वो मुआहदा खत्म हो गया। ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि अटक तक का जितना इलाका ये सारा अफगानिस्तान का है। तो वो कहते हैं अब हमारा इलाका खाली करो, 1993 से आपका नाजायज कब्जा है। ये है असल तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुतालबा, जिसको ये कहते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, हमको मुतालबात नहीं मान सकते। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है ये अटक तक था, लिहाजा पूरा आप इलाका खाली करें। ये इनकी लड़ाई है। मुझे आप बताएं, पाकिस्तान की जो सरकार है, इसने कहां पे गैर कानूनी कब्जा नहीं किया? पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पे किया, पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान पे किया, पाकिस्तानी जो कब्जे वाला बलूचिस्तान है उस पे किया, और पाकिस्तानी कब्जे वाला खैबर पख्तूनख्वा और ये जो इलाका है सारा अटक तक का, इस पे वो नाजायज कब्जा करके बैठे।
तो ये इनको पता नहीं है कि ये इतनी अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। ये रियासत के खात्मे का मंसूबा पाकिस्तान की सरकार ने खुद बनाया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन सर इससे तो फिर यही साबित होता है कि ये जो कहा जाता है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि जी हम नंबर 1 आर्मी है, तो इसका मतलब है ये बड़े पावरफुल हैं कि इन्होंने इतनी सारी जगहों पे कब्जा कर लिया और कोई कुछ कर नहीं पाया। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, सारी जगह जो आपने बताई हैं। तो फिर इतने ये मजबूत कैसे हो गए कि इन्होंने इतना कब्जा कर लिया? वैसे ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो जो तालिबान है वो भी फेंसेस उखाड़ रहे थे और कह रहे थे जी, वो तो इस्लामाबाद तक आ रहे थे मेरे घर के सामने तक। लेकिन ये कि वो शुक्र है रुक गए, क्योंकि उनका बुर्का शुर्का मुझे नहीं पहनना। मगर मैं ये बता रही हूँ आपको कि फिर इतने ये मजबूत हो गए ना, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये इतने स्ट्रांग है। ये आपने वो जूडो कराटे वाला सवाल किया है। ये आपने रिंग में ऐसा दाव मारा है ना, आपने ऐसा दाव मारा है कि जिससे जो है आपका मुखालिफ चित हो जाए, लंबा पड़ जाए, है ना। तो वो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान आर्मी एक दिन भी इन इलाकों पे कब्जा नहीं कर सकती विदाउट द सपोर्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। बरतानिया पाकिस्तान को इसलिए रखना चाहता है क्योंकि बरतानिया पाकिस्तान के जरिए और अमेरिका भी पाकिस्तान के जरिए इस पूरे इलाके में पुलिसमैन बनना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी जो है ये स्ट्रांग नहीं है। इसको टीके लगा लगा के इसको जिंदा रखा है, लोन कर्जों के टीके लगा लगा के, खिला खिला के इसको जिंदा रखा हुआ है और इन जगहों पे कंट्रोल किया हुआ है। दूसरा देखिए, कल्चरल नैरेटिव जो होता है ना, उसका गलबा जो होता है हुक्मरान तबके का, वो बड़ा जहरीला होता है और वो इंसान के इंडिजिनस कल्चर को, मकामी सकाफत को तबाह बर्बाद कर देता है। और इंसान अपने ही कल्चर को, पश्तून अपने कल्चर को, बलोच अपने कल्चर को, हम लोग अपने कल्चर को, सिंधी अपने कल्चर को खुद ही कमतर समझना शुरू कर देते हैं और हम हाकिम तबके के कल्चर को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं और हम उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो वो गलबा तोड़े बगैर, वो कल्चर का, सकाफत का जो गलबा है उसको ब्रीच किए बगैर, उसको तोड़े बगैर हम जो गुलाम कौमें होती हैं उनके अंदर आजादी का ना सिर्फ जज्बा पैदा नहीं कर सकते, बल्कि हम उनको उनकी अपनी शनाख्त से भी रूशनास नहीं करा सकते। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये टूट रहा है इनका सकाफती गलबा। यही वजह है कि 5 फरवरी को और 26 जनवरी को कश्मीर, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं निकले इनके पीछे। इसकी वजह यही है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक ड्रॉ कह हो रहे हैं। गया आप मैच, मुझे लगता है ड्रॉ हो गया, आज ड्रॉ हो गया। नहीं सर, मुझे लगता है कि अवेयरनेस आ गई है लोगों में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अब लोग बात करने लगे, आपके जैसे लोगों को लोग सुनने लगे, तो सही पिक्चर भी सामने। वरना तो पहले हम तो यही समझ रहे थे कि हमने 65 की वॉर में और हमने जैसे कहते हैं कि 71 की वॉर में हमने बड़ा मार भगाया था इंडिया को। वो तो अब हमें पता चला कि हुआ क्या था। लेकिन ये चीज अच्छी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि वो सही पिक्चर उनके सामने हो।